Hello student, today study of state of matter, any gaseous and liquid state. You know that very well. Any matters contain three states: solid, liquid, gas. In from ninth class and maybe 7th to 8th class, generally all student study of matters contain three state: gas, liquid एंड सॉलिड स्टेट। नाइन्थ के एनसीईआरटी में कुछ जिक्र है जो प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट में काउंट करते हैं, पर ऐसा फोर्थ स्टेट में अभी उसका कोई डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है। तो मैटर की थ्री स्टेट हो गई। पहली स्टेट होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस, थर्ड इज गैस। बट इन 11th क्लास सिलेबस ओनली स्टडी ऑफ गैस एंड लिक्विड। लिक्विड भी जो होती है, लिक्विड की जो स्टडी होगी वो भी स्मॉल स्केल पर होगी, बट मोर स्केल स्टडी ऑफ द गैस स्टेज। अब देखिए वॉल्यूम गैस लॉ टॉपिक है। व्हाट इज द गैस क्या है, आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो नेग्लेबल होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, लेस होता, वेरी लेस होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते और एक दूसरे से कंडेंस नहीं हो पाते, दूर दूर रहते हैं। इनका जो वॉल्यूम होता है वो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम होगा, जो भी डिफाइन कर दिया, डेफिनेट कर दिया वो वॉल्यूम होगा। और जो इनका यानी 2 वॉल्यूम 2 लीटर है, 3 लीटर है, 500 ml है, 100 ml है, उस तरह से मेजर कर सकते हैं। सेप की बात करें तो सेप जिस भी एपरेटस में, जिस भी वेसल्स में रखे जाते हैं उनके अकॉर्डेंस में ही इनकी शेप भी होनी शुरू होती है। गैस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। गैस का एक अच्छा करेक्टर है कि जब भी गैस को प्रेशराइज करते हैं तो गैस कंप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाते हैं बाय द इंक्रीजिंग ऑफ अदर फिजिकल फैक्टर। दिस फिजिकल फैक्टर इज ए प्रेशर। अगर हम गैस पर प्रेशर को अप्लाई करें, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है एक वेसल्स है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी दूर दूर दिख रहे हैं, बट अप्लाई द प्रेशर्स ऑफ दिस वेसल्स, प्रेशर से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाते हैं, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं, गैस चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म। बट दिस कंडीशंस मोस्ट फेवरेबल अप्लाइंग या मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस ऑफ कंप्रेसिंग ऑफ गैस लो टेम्परेचर। गैस को लो टेम्परेचर कर देना चाहिए और हायर उस पर प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पर कंडीशंस को अप्लाई करने में थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले ही मोर काइनेटिक एनर्जी में होते हैं, मोर काइनेटिक एनर्जी में होते हैं, तो उनकी वेसल्स सरफेस पर, वेसल्स वॉल्स पर यूनिट टाइम्स ज़्यादा टकराव होता है, कोलेट होते हैं, जिसकी वजह से वो वेसल्स फट सकता है। तो लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर को हमें अप्लाई करना चाहिए, कभी भी हायर प्रेशर पर नहीं अप्लाई करना चाहिए हायर प्रेशर। तो आप देखते हैं गैसेस शोज दीज इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट्स शो करते हैं गैस पे, कौन कौन से फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर हैं जिनको हम शो कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। आप जानते हैं गैस को गर्म करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल मोर काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से स्पेस को छोड़ जाते हैं और वो स्पेस को वैकेंट कर देते हैं। सेकेंड है कि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कंप्रेस्ड हो जाती है। गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस कंडेंस्ड हो जाएगी आपस में मॉलिक्यूल्स, और उसको बोलते हैं कि गैस का कंडेंसेशन हो रहा है, कंप्रेस्ड हो गई है। फिर दूसरा है कि उस पर डेंसिटी का इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर गैस हैवी होती है तो उसकी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी स्लो हो सकती है, मोशन कम हो जाएगा, हैवी डेंसिटी से कम होगी डेंसिटी, तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। मास यानी मॉलिकुलर मास, ये उसी पर डिपेंड करता है कि डेंसिटी जो होती है मास पर भी डिपेंड करती है, तो मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी मूवमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है। फिर है कि वॉल्यूम इफेक्ट। वॉल्यूम इफेक्ट का मतलब है कि आप किसी भी कितने बड़े वेसल्स में कितना वॉल्यूम गैस का अप्लाई कर
कंप्रेस्ड कर रहे हैं या टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं, वो कंडेंसेशन प्रेशर्स बोली जाती है। इन सब फैक्टरों को जब स्टडी कर लेते हैं एक साथ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर फॉर्म ए लॉ, इन फैक्टरों की स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों ने एक सिंपलेस्ट रूल बनाए जिनको हम बोलते हैं गैस लॉ। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर अलग अलग गैस लॉ है, जिसने जिसकी डिस्कवरी करी है उसी का वो गैस लॉ हो गया। जैसे कि आपका बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ जो है आपका गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप शो करता है। किसमें रिलेशनशिप शो करेगा? वॉल्यूम में, वॉल्यूम्स एंड प्रेशर्स में रिलेशनशिप शो करता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब किसी भी वेसल्स या एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है, यानी किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज हो जाता है। तो ये होता V डायरेक्ट, इसमें हो जाएगा व्हेन ए टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ए गैस सो डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ ए गैस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शन 1/P हो जाता है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो ये हो जाएगा आपका V इजकल टू K डॉट 1/P। K एक कांस्टेंट है जिसे हम जनरली कांस्टेंट लेते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना कोई इसकी हम फैक्टर वैल्यू लेते हैं। तो ये इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे P और B में, तो ये हो जाएगा P इजकल टू K, K इज़ द कांस्टेंट। अब यही स्टडी हम एक से ज़्यादा गैसेस पर अप्लाई करें, 2 गैसेस पर अप्लाई करें तो क्या कंडीशन आती है? तो किसी एक गैस का व्हेन एनी सिस्टम हैव 2 and more gases so volume of one gas is V1 and volume of gas 2 volume 2 and likewise the pressure P1 और P2। तो प्रेशर भी उनका P1 एंड P2 हो जाता है, तो कंडीशन कहलाएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हो जाएगा आपका बॉयल्स लॉ फार्मूला। बॉयल्स लॉ का फार्मूला, प्राइमरी फार्मूला यही है। इसके 2 गैसेस के लिए फार्मूला, इस फार्मूले पर हम न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करते हैं और सिंपल जनरल कैलकुलेट टाइप के ही न्यूमेरिकल इस फार्मूले पर होते हैं और आराम से स्टूडेंट कर भी सकता है। अब दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं जिस पर अभी हमने क्या पढ़ा, बॉयल्स ने कांस्टेंट टेम्परेचर को बोला। अब हम यहाँ देख रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में चार्ल्स ने कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया। अब चार्ल्स ने किस किस में रिलेशनशिप दिखाया? चार्ल्स ने किसी भी गैस के वॉल्यूम ऑफ गैसेस में एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T में रिलेशनशिप करा और उसके अकॉर्डेंस जो कंडीशंस करी या जो कांस्टेंट करता है वो होता है आपका प्रेशर। यानी जो चार्ल्स लॉ है वो किसी गैस के वॉल्यूम V और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर T में रिलेशनशिप करता है व्हेन कंडीशंस इज प्रेशर इज द कांस्टेंट। तो डेफिनेशन है इसकी, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो वॉल्यूम्स होता है कांस्टेंट प्रेशर पर वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर टर्म आ रही है, इसको अभी आगे डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया T एट द कांस्टेंट प्रेशर, V इजकल टू K इंटू T। तो V बटे T इजकल टू हो जाता है आपका K। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट को हटाकर कांस्टेंट को इक्वल कर दिया। इस कंडीशन में आपको K कांस्टेंट हो गया। ये भी एक नॉर्मल कांस्टेंट है जिसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है या कोई वैल्यूबल वैल्यू नहीं है। इन द स्टडी ऑफ 2 गैसेस, अगर इस सिस्टम को 2 गैसेस में अप्लाई करें, सो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज V1 एंड टेम्परेचर इज T1 हो, तो उस कंडीशन में गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे हम वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हो जाएगा V1 बटे T1 इजकल टू V2 बटे T2। या और V1 इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, V1 T2 इजकल टू V2 T1। एब्सोल्यूट टेम्परेचर
ए टेम्परेचर एट विच no substance a temperature at which no substance exists in the gas state। इसका मतलब है कि किसी भी इसका मीन्स है किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी स्टेज जिसमें कि वो गैस स्टेज में शो नहीं हो सकता, वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। नाइन्थ में हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना देखा भी है। तो इसी कंडीशन से ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू हो जाएगी 273.15 और अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो वैल्यू बैठती है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। सो थैंक यू।